हेलो बच्चों, पीएससी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके सर। आज मैं लेकर आया हूँ इस वर्ष जो बच्चे नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए प्रवेश के पात्र हैं। आज मैं आपके लिए अभ्यास प्रश्नावली 3 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो देखिए, इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस पीएससी चैनल को सब्सक्राइब करके पीएससी चैनल से जुड़ जाइए, जिससे पूरा कोर्स करने में आपको मदद मिल सके। और पीएससी चैनल को सब्सक्राइब करके पीएससी चैनल को आप सहयोग कीजिए। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करके आप पीएससी चैनल में और अधिक सहयोग दें और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो आइए देखते हैं। और बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको 1 मिनट 30 सेकंड का एक क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ अधिक से अधिक मौखिक इसे लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा और 80 क्वेश्चन रहेगा। और आपको एक प्रपत्र दिया जाएगा परीक्षा देने के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा और उसमें से आपको एक का टिक लगाना होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बराबर त्रिभुज हैं। और इसमें से छायांकित कितना है? 1 2 3 4। तो छायांकित भाग पूरे इस आकृति का कौन सा भाग होगा? 4 भाग ले लेंगे और कुल 9 भाग है, तो ये हो जाएगा 4/9। और आपको टिक करना होगा तीसरे सी ऑप्शन पर। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। 7 सही 3/4 बराबर होगा किसके? इनमें से चारों से। देखिए कौन है? 4 से 28 3 31/4। आप ए ऑप्शन पर इसमें टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3, 12/52 का सरलतम रूप। इसे 4 से हम काटेंगे तो 4 के 4, 4 3 12 और 4 गुणे 13 यानी 13 चौका 52। नीचे 13 आएगा, ऊपर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/13। बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। चौथा है, वो भिन्न जो 4/5 के बराबर नहीं है। इसमें देखिए 0 0 कट जाएगा, ये 4/5 के बराबर है। हमें क्या बताना है? जो 4 के बराबर नहीं है। 12/15 को सरल करेंगे। 4 3 12, 3 से कटेगा ये बच्चों, 3 चौक 12, 3 5 15, ये भी 4/5 है। ये 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये भी 4/5 के बराबर है। तो 9/15 जो है इसको सरल करेंगे। 3 त्रिक का 9, 3/15, ये 3/5 के बराबर है, इसलिए ये 4/5 के बराबर नहीं है। इसी पर हम टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, 5/8 बराबर 20/p। तब p का मान। 5 को p से गुणा करेंगे तो 5p और b को 8 से गुणा करेंगे तो 20 8 160। तो 5p बराबर 160, तो p बराबर 160/5 काटेंगे तो बच्चों 32 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। और प्रश्न नंबर 5 है, 4/17 प्लस 15/17। तो बच्चों भिन्न का नियम कैसा होता है जोड़ने का? अगर नीचे हर बराबर है तो ऊपर अंश अंश जोड़ते हैं। तो 15 + 4 19/17 और 19/17 को काटते हैं तो 17 × 17 2 19, 1/1 सही 2/17 हो जाएगा। 1 सही 2/17, इसमें भी बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और 7वां है, 11/13 माइनस 6/13। जोड़ने और घटाने का बच्चों एक ही नियम है। पहले आप हर बराबर करेंगे। ये तो पहले से बराबर है, तो अंश से अंश घटा दीजिए। 11 से 6 घटाएंगे 5/13, यानी कि ऑप्शन ए सत्य है। और 8वां क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 से 1/3। आपको इसे हम हल करके बताएंगे बच्चों।
इसे देखिए, यह है 1/2, 1/2 और प्लस 3/4 और प्लस है 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/3। आप इसका बराबर कर लीजिए। 1/2 देखिए 2 4 3 का एलसीएम लेंगे, 4 होगा, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार, 2 इक्के 2 और ये प्लस में होगा 3 और ये 3 इक्के 3 1 4/3 तो 3 का पहाड़ा 12 में 4 बार। सॉरी बच्चों, फिर से इसे देख लीजिए, 2 4 ये हो जाएगा। फिर से इसे देखिए, 1/2 प्लस ये है 3/4 और ये हो जाएगा प्लस 3 इक्के 3 1 4/3 4/3। अब 2 4 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। 12 का पहाड़ा, अब इसमें हम 12 में सबका पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 12 में 6 बार, 6 इक्के 6 प्लस 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार तो 3 त्रिका 9 और प्लस ये होगा 3 चौक 12, 12 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा 12 में 3 चौक 12 4 चौक 16 और बटे में पूरे का हो जाएगा 12, बराबर में होगा ये 16 और ये 9 है, 16 9 25 31/12, 31/12। इसको फिर हम बना लेंगे। बच्चों देखिए, 12 दूनी 24, 7 31, 2 सही 7/12, 2 सही 7/12। तो आपको इसे टिक करना होगा। 2 सही 7/12 कहाँ गया बच्चों, कहाँ गया प्रश्न हमारा? ये है, ये हो जाएगा 8वां क्वेश्चन है। 2 सही 7/12 सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा, क्योंकि 2 सही 7/12 आया है। इसी तरह 4 4 16 1 17/4, 4 7 28 3 31/4 माइनस में होगा 4 3 12 2 14/4। हर बराबर है बच्चों। इसमें बहुत ही आसान तरीका है। तो आइए देखते हैं इसको। हमें प्रश्न नंबर 9 भी हम आपको लगा कर बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 है हमारा, 4 सही 1/4, 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 सही 3/4 और प्लस माइनस है 3 सही 2/4, 3 सही 2/4। इसे पहले आप इम्प्रॉपर बना लीजिए। 4 चौक 16 1 17/4 प्लस होगा 4 7 28 3 31 31/4 और माइनस में होगा बच्चों 4 3 12 12 2 14 14/4। हर बराबर है। इसको जोड़ लेंगे, 7 1 8 3 1 4 48 माइनस 14/4 होगा। 8 से 4 गए 4, 8 से 4 से घटे 3 और बटे में आ जाएगा बच्चों 4। सरल करेंगे, 2 से कटेगा 17/2 तो हो जाएगा ये 17 बच्चों 2 आ रहा है। 2 8 16 मिश्र भिन्न 16 1 17 8 सही 1/2। तो 9वां क्वेश्चन पर हमारी टिक लगाना है। 9वां क्वेश्चन ये है बच्चों, 8 सही 1/2 यानी कि ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सत्य होगा। प्रश्न नंबर 10 है, 2/5 गुणे 15/13। ध्यान दीजिए, 5 इक्के 5 5 3 15 कट गया, 3 दूनी 6 6/23 6/23 बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। 10 ये क्या है, 11 प्रश्न है। 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? 37 सही 1/3 में 1/6 ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, रफ पर मारे आइए। 37 सही 1/3 को हम 1/6 से भाग कर देंगे। 37 सही 1/3 आगे 1/6 हो जाएगा। 37 तियाँ 111 और 1 112/3 होगा
और गुणे में हो जाएगा 6 से इसको गुणा करेंगे 6 भाग में भिन्न का गुणा हो जाता है, दूसरी अदद पलट जाती है, जो भाजक होता है पलट जाती है। 1/6 को 6/1 हो जाएगा। अब 3 इक्के 3, 3 दूनी 6। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 से इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, 224। प्रश्न नंबर 11 में हमारे आया है 224। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आप स्वयं ही देख लीजिए। डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य हो जाएगा। और 24/72 का सरलतम रूप 24 इक्के 24, 24 तियां 72, 1/3 होगा। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। ये 4/5 है, ये 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3/5, ये 3/5, ये 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5। तो सब ये तीनों 3/5 है, ये 4/5। इसी पर आप टिक लगा दीजिए। इसमें देखिए 5 चौक 20, 1 21/5 माइनस 3 दूनी 6, 2 8/3। ये घटाना है बच्चों। 5 चौक 20, 1 21/5। रफ पर आप देखिए 21/5, ये 21/5 है और माइनस में है 3 दूनी 6, 2 8/3। ये माइनस में है 8/3। ध्यान दीजिए, माइनस 8/3 गुणा कर दीजिए तिरछा, 21 त्रिक 63, 63 और माइनस हो जाएगा 8 पंचे 40 बटे में 5 तिहाई 15 बराबर 3, 6 में से 4 गए 2, 23/15 सरल करेंगे 15 इक्के 15, 15 इक्के 15, 8 23, 1 सही 8/15। अब प्रश्न नंबर 14 हमारा है 1 सही 8/15, यानी कि बच्चों ये डी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और इसमें देख लीजिए आप 3 8 24, 2 26/3, 26/3 बच्चों, यह है रफ हमारा। यहाँ देखिए 26/3 और हमारा दूसरा है 3 दूनी 6, 2 8/3 प्लस 8/3, 8/3 और प्लस में रहेगा फिर 3 सही 4/6, 3 सही 4/6। ध्यान दीजिए 36 18 4 22, 26/3 प्लस 8/3 प्लस 3, 36 18 4 22/6, 3 6 का एलसीएम लेंगे 6 होगा। 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार, 26 दूना 52 प्लस 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार, 2 8 16 प्लस 6 का पहाड़ा 6 में 1 बार, ये 22 और बटे में 6 होगा। 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 5 3 8 1 9, 90/6। इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा, पूरा पूरा 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और 16 नंबर में है 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4। और अब पर देखिए बच्चों ये 4 सही, ये हमारा प्रश्न नंबर 14 है। 4 सही 1/5 भागे 2 सही, 4 सही 1/5 है बच्चों। सॉरी 15 नंबर है, 15 क्या है 16 नंबर हो गया, ये था 15, 16 नंबर है। 4 सही 2/8, 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। तो 4 सही 2/8 बच्चों देखिए 8 चौक 32, 2 34/8 भाग का गुणा 4 3 12 1 13/4 हो जाएगा 4/13। अब 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 24 इक्के और 2 इक्के 2 12, 12/13 होगा बच्चों, 12/13। तो बच्चों इसमें आएगा 8 चौक 32, 2 34, 34 बटे, ये फिर से इसको देख लीजिए
16 नंबर क्वेश्चन है 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4। तो ये 8 चौक 32 2 34/8 भाग का गुणा में बदल जाएगा। 4 3 12 1 13/4। अब बच्चों देखिए ये क्या होगा, 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 17 और ये होगा 2 चौक 8। तो 4 चौक 16, 17 गुणे 13, 17 गुणे 13, 13 सत्ते 91 के 1 हासिल 9 और 13 इक्के 13 9 22 बटे में 16। अब ये होगा 16 इक्के 16 6 22 16 3 48 48 10 58 3 61 13 और नीचे 16 13 सही 13/16 13 सही 13/16। तो बच्चों आएगा चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 8 चौक 32 2 34/8 34/8 गुणे में हो जाएगा 4 3 12 1 13/6 13/4 गुणे 4/13 4 इक्के 4 4 दूनी 8 13 तो 2 इक्के 2 17 दूनी 34 13 इक्के 13 4 17 1 सही 4/13। बच्चों ये 1 सही 4/13 या आ जाएगा 17/34/26 34/26 17 इक्के 17 1 13 इक्के 13 4 17/3 8 चौक 32 8 चौक 32 2 34/3 गुणे 4 3 12 1 13/4 4/13 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ये 4 इक्के 4 4 दूनी 8 2 से काटेंगे 17 17/13 17/13 17/13 1 सही 4/13। हाँ तो बच्चों यह आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। और 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3/4 इसमें भरना है। तो 4 पंचे 20 5 3 15 इसमें 15 भरेंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा। और 3 चौक 12 1 13/3 13/3 को हम किससे गुणा करेंगे 12 आ जाए। 3 चौक 12 1 13 मान लीजिए 13/3 को हम यक्स से गुणा करते हैं। 13/3 गुणे यक्स बराबर होना चाहिए बच्चों, बराबर होगा ये प्रश्न नंबर है गुणे यक्स बराबर 12। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 12 भागे 13/3 हल करेंगे 12 गुणे 3/13 12 तिहाई 36 36/13। तो इसमें हम भरेंगे 36/13 यानी कि हो जाएगा 13 दूनी 26 2 सही 10/13। हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 सही 1/4 किसके बराबर है। 2 दूनी 4 1 5/2। बच्चों इसको बना लीजिए 5/2 गुणे 3 त्रिका 9 1 10/3 गुणे 4 चौक 16 1 17/4 गुणे 17/4। तो बच्चों ये देखिए 2 इक्के 2 2 पंचे 10 आप गुणा कर लीजिए। 5 पचे 25 25 गुणे 17 17 पचे 85 के 5 17 पचे 85 के 5 हासिल 8 17 दूनी 34 8 42 बटे में हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब 12 तिहाई 36 6 42 6 बगल 5 65 12 पंचे 60
35 सही 5/12, 35 सही 5/12, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। और यह है 3/7 एवं 5/9 का योग, 9 त्रिक 27, 7 पचे 35, 27 पच्चीस 62, 62/63 हो गया, 62/63, लेकिन इसमें केवल लगाया गया है, उत्तर नहीं दिया गया है। तो 3/7 ये हो जाएगा 5 3 9, 3 × 9 प्लस 5 × 7 बटे होगा 7 × 3, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। तो 20 क्वेश्चन बच्चों हमने आपको 20 मिनट में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इसमें मेहनत करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित है, समझ लीजिए। इसी में आपको हल करना है, इसी में सारी रफ क्रियाएँ करना है, या आता है तो मौखिक टिक लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा। और आप थोड़ा सा अटपटा कभी कभी देख रहे होंगे बच्चों, तो इसी तरह से सवाल जो है आपको भी दिक्कत करेगा, इसके लिए आप घबराइए नहीं। आप इसी तरह अभ्यास करते रहिए और संघर्ष करते रहिए, निश्चित रूप से आपको कामयाबी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लाइक और कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।